हेलो बच्चों, आज हम 9 दिसंबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 65th नंबर, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो हमारे पास है यहाँ पे। बेसिकली हम आज से क्या कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको ध्यान है, आपकी जो प्रीवियस वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 1, 2, 3, हम उसका रिवीजन करेंगे। दैट मीन्स ये जो है हमारे पास चैप्टर 1 का रिवीजन है आज। ओके, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज। तो बच्चों जानते हैं आप क्या, कि जो भी आपके पास इर्रेशनल नंबर होते हैं उसमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, उनका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पहला पॉइंट तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रिकरिंग होता है या फिर नॉन रिकरिंग। तो इर्रेशनल नंबर में होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर फिलअप्स रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों जब हमारे पास कोई भी दो नंबर हो, लाइक हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 2 और एक हमने यहाँ पर नंबर लिया 3, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैलकुलेशन भी की है कि 2 और 3 के बीच में हम बहुत सारे जो नंबर्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 और 3 को ऐड कर दिया और हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 5/2। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन मैनी नंबर्स, सो वी कैन से डेट देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। ओके, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं। थर्ड आपके पास है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज। तो 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चों, वो होता है 3.142857 और यहाँ पर 142857 पर बार लगा होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, 0.111 डैश इन P/Q फॉर्म कैन बी रिटन एज। अगर हम इसको P/Q फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे जो भी है 0.111, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ कि एक काम करते हैं, जो भी आपके पास ये वैल्यू है हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे और x के इक्वल जो है सपोज कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस, x इज इक्वल टू 0.111 डैश डैश डैश। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 10x। तो जब आप इसको राइट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक डेसिमल जो है वो आगे आ जाएगा, तो आपके पास क्या डिजिट हो जाएगा, 1.111 और ये आपके पास डैश डैश, ये आपके पास यहाँ पे हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें, क्लियर, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को, तो आपको 10x माइनस एक्स यहाँ पे मिलता है। ओके, और राइट हैंड साइड में हमें मिलता है 1.111 डैश 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 माइनस 0.111 डैश डैश डैश। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद है वो सब कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 0 हो जाता है, 1 के बाद 0, 1 से 1 गया 0, फिर 1 से 1 गया 0, और लास्ट में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे क्या मिलता है, 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 कितना हुआ, 1, और 10x माइनस एक्स हमारे पास कितना हो जाता है यहाँ पे, 9x। क्लियर। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है क्या, 1/9। तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाता है 1/9 और ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अब हम लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे 0.32 बार इन P/Q फॉर्म कैन बी रिटन एज। अब आप यहाँ पे जो 0.32 बार है इसको P/Q फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप उसको कैसे नोट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बार लगा हुआ है हम ना इस बार को यहाँ से हटाते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करते हो, x सपोज करते हो। ठीक है, तो x को आपने यहाँ पर लिया किसके इक्वल, 0.32 बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो 2 2 2, ये रिपीट हो रहा है तो आपने यहाँ पे लगा दिया डैश, और ये आपके पास क्या है, x, और वैसे वैल्यू है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट टाइम अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10x, और 10x से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया
तो जो वैल्यू है 3 आपके पास आगे शिफ्ट हो जाता है पॉइंट, ठीक है, और 2 2 2 और आपके पास ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। ओके है। अब आप यहाँ पे देखो, इसको माइनस करो जैसे हमने पहले किया था ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में तो 10x माइनस एक्स आता है, और राइट हैंड साइड में क्या है 3.222, और जो डैश 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 है और उसमें से आप माइनस कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से माइनस करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 2 2 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 12 माइनस 3 हो गया है 9, और यहाँ पे क्या बचता है आपके पास 2। क्लियर। और 10x माइनस एक्स आपके पास कितना है 9x। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि आपके पास जो 9x है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 2.9। क्लियर है। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी 2.9 तो है ही, अपॉन में ये हो जाएगा 9, डेसिमल हटाएंगे तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं 29/90 यानी कि 90। सो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है 29/90। ये आपके पास यहाँ पर P/Q फॉर्म में आ जाता है क्या x। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है। 29/90 आपके पास थर्ड ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आप इस पर मार्क कर लीजिए, जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें ना मतलब सेपरेटली ये बताना है कि रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक जो कॉन्सेप्ट है ना उसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो 29.34927। अब आप इसे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये मतलब डैश 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 लगा हुआ है। इट मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी जो डिजिट है वो हमारे पास क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इट मीन्स ये हमारे पास कैसा हो जाता है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास हो जाती है इर्रेशनल नंबर की। तो ये हमारे पास यहाँ पे है इर्रेशनल नंबर। क्लियर हुआ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे लेंगे √42। तो जो आपके पास यहाँ पे √42 होता है, ठीक है, √42 को अगर हम यहाँ पे क्या करें, ब्रेक करें, तो ब्रेक करेंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा 7 × 6। ठीक है, और अब आप इसको ब्रेक करो, ये 7 हो जाता है इंटू √6। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे √7 ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर, और √6 भी कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो आप कहेंगे कि ये नंबर भी आपके पास यहाँ पे कैसा हो जाता है, इर्रेशनल नंबर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 88 कैन बी डिफाइंड एज P/Q। भाई आप 88 को ऐसे लिख सकते हो ना, 88/1, तो ये हमारे पास P/Q फॉर्म हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग है 6 × √11। बच्चों 6 तो आपके पास रेशनल नंबर है, ओके, लेकिन √11 हमारे पास कैसा है, इर्रेशनल नंबर। और जब इर्रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कैसा नंबर मिल जाता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 98.3। अगर आप 98.3 को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे 3 के बाद आके क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है। ओके, जब वो स्टॉप हो जाता है मतलब टर्मिनेटिंग, और जब वो टर्मिनेट हो जाता है तो टर्मिनेट होने के बाद आपके पास कौन सा नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 256,398.256,398। तो बच्चों आप यहाँ पर देखो कि ये जो भी आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग। ओके, तो टर्मिनेटिंग है तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है √26.7। अब बच्चों ये आपके पास रूट में भी है और साथ साथ में यहाँ पर डेसिमल भी लगा हुआ है, तो ये आपके पास कैसा होगा, यहाँ पे इर्रेशनल होगा। क्लियर बच्चा, ये आपका इर्रेशनल नंबर। √2 भी हमारे पास कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 7.4567245,672। यहाँ पर क्या है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, आप देखो डैश डैश लगा हुआ है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग,
और नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास तो है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि क्या यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 5 6 7 2 यहाँ पे है। क्लियर। नेक्स्ट में क्या है 4 5 6 7 2, तो ये आपके पास यहाँ पे रिपीटिंग भी है। सो आपके लिए कैसा हो जाएगा, मतलब ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए 1.01 001 फिर 0001 फिर 4 टाइम्स 01। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जीरोज और 1 है वो रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो रहे हैं कि मतलब 0 आया फिर 1 आया फिर 0 आया 1, नहीं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में एक ही सिंगल 0 है, नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे डबल 0 है, फिर यहाँ पे ट्रिपल है, और ऐसे यहाँ पे 0 4 टाइम है। तो मतलब रिपीट अच्छे से नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है ये। तो ये हमारे पास यहाँ पे कैसा हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे 0.06 बार इसको P/Q फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे 0.06 बार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपके पास 0.06 है बार, हम इसको x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ठीक है। अब बार लगा हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पे 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। सो 0.666666 एंड सो ऑन। ठीक है। आप इसे ले लीजिए यहाँ पे कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट टाइम अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को यानी कि जो भी आपके पास x की वैल्यू है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 10। तो जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स आपके पास हो जाएगा 10x। तो राइट हैंड साइड में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6.666 एंड सो ऑन। ओके। हम इसे यहाँ पर ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 2 में आपके पास वैल्यू है 10x एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 दैट इज x। और यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में है 6.666 सो ऑन माइनस 0.666 एंड सो ऑन। सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, एंड जब आप इसको माइनस करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6। सो x इज इक्वल टू 6/9। 6/9 दैट मीन्स 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो x की कितनी मिल जाती है, 2/3 हो जाती है। एंड इस तरीके से आप 0.6 बार को यहाँ पे रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे क्या देखते हैं, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है हुज प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। फर्स्ट टाइम में आपके पास प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रेशनल नंबर हो रहा है। ओके। तो बच्चों आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने √2 लिया एक तो। ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल है, और √2 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम किससे, अनदर जो भी आप एग्जाम्पल ले रहे हैं उससे। ओके। जैसे कि अब आप यहाँ पे √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √8 से, तो आपको √2 इंटू √8 आपको कितना मिलता है, √16, और √16 आपके पास होता है 4, यानी कि ये आपके पास एक रेशनल नंबर है। ओके। नेक्स्ट टाइम आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। ओके। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, √2 ले लेते हैं और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, एंड दैट इज इक्वल टू √6। तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ओके। नाउ जो सी ऑप्शन है इसमें हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर 1/√8 का। तो बच्चों 1/√8 है, रेशनलाइज करना है। इट मीन्स हम √2 को यहाँ √8 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी। तो √8 इंटू 1 आपके पास होगा √8। ओके। और √8 इंटू √8 आपके पास हो जाता है कितना, 8। √8 जो है आपके पास 4 इंटू 2 होता है, तो 4 आपके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा 2√2 डिवाइडेड बाई 8। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू √2/4। तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।